मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस कहावत को गुजरात के एक डॉक्टर ने सच कर दिखाया है। इनका नाम है गणेश बरैया। गणेश के मन में डॉक्टर बनने की ललक बचपन से ही थी। पढ़ाई में होशियार और तेज दिमाग। गणेश में डॉक्टर बनने की हर खासियत थी, लेकिन ईश्वर की दी हुई काया की वजह से उनके और उनके सपने के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दरअसल गणेश की हाइट 3 इंच है, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर बनने से रोक दिया गया। छोटी हाइट के कारण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें एमबीबीएस करने की इजाजत नहीं दी। इस बात का हवाला दिया गया कि वो इमरजेंसी केसेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन गणेश बरैया इस फैसले से घबराए नहीं। उन्होंने कलेक्टर के ऑफिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तब तक सांस नहीं ली जब तक उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं किया। हालांकि ये सफर उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए कई साल लगे। सुनिए डॉक्टर गणेश की स्ट्रगल की कहानी उन्हीं की जुबानी। जब मैंने ट्वेल्थ साइंस का पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम क्लियर की और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो एमसीए कमेटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने ये रिजेक्शन की बात नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें। तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर हर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवत सिंह ने ये डिसाइड किया था हम हाई कोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। इसलिए पर उस समय 2018 में एमबीबीएस के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। हालांकि गणेश बताते हैं कि उनकी मुश्किलें अब भी पूरी तरीके से आसान नहीं हुई। डॉक्टर और उनके परिजन उन्हें पहली दफा देखकर अक्सर चौंक जाते हैं। डॉक्टर गणेश कहते हैं कि मैं भी उनके शुरुआती व्यवहार को स्वीकार कर लेता हूं और धीरे धीरे उनका मेरे प्रति विश्वास बढ़ने लगता है। समय के साथ वो मेरी सूझबूझ और समझ पर यकीन कर लेते हैं और फिर वो मेरे साथ सकारात्मक पेश आते हैं। बता दें डॉक्टर गणेश ने महज 23 साल की उम्र में अपना सपना पूरा कर लिया। अपने हक के लिए लड़ी लंबी लड़ाई के बाद आज वो भावनगर सरकारी अस्पताल में बतौर डॉक्टर कार्यरत है। डॉक्टर गणेश की कहानी यकीनन दिल को जोश और उम्मीद से भर देने वाली है। डॉक्टर गणेश की कामयाबी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।